हेलो एवरीवन। कैमरास ऑन कर लीजिए सब। अमित, विनोद, रुपेश सर नमस्ते। हेलो मलिंदर, मोना, मीशा, अनुज, जीजू, शैलजा, डॉक्टर प्रकाश, सब लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरेक्शन अच्छी होती है उसमें से। नमस्ते मैम। हाय अमित। सर आपका म्यूट पे है, म्यूट है आपका। हाँ, अभी आ रही है आवाज। आ रही है जी सर। हम्म। तो सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लो, क्योंकि आप सोचो कि जैसे मैं भी कैमरा ऑफ करके अगर सिखाऊंगा तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, एक दूसरे के चेहरे दिखते हैं, उससे बहुत बढ़िया रहता है। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है मेडिटेशन और उसके फायदे। इस पूरी दुनिया में एक ही चीज सीखने जैसी है, उसको कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, है ना। और उसके जो फायदे हैं उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। इतने फायदे होते हैं मेडिटेशन से, इतने फायदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार फायदे होते हैं। मैं अपने मोबाइल को आड़ा रख लेता हूँ, इससे रिकॉर्डिंग अच्छी है। तो मेडिटेशन के फायदे मैं आपको, जो मूलभूत फायदे हैं वो बता दूं। मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति, अगर पहली बात तो मेडिटेशन आप ठीक ढंग से, सर हैंग हो गया। जब मेडिटेशन समझ में आ जाता है तो कितने फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आप जिंदगी में कभी बोर नहीं हो सकते। आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। आप जिंदगी में कभी गरीब नहीं हो सकते। कैन यू बिलीव। जिसे मेडिटेशन आता है वो गरीब नहीं हो सकता, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। गरीब नहीं हो सकते आप, अगर आप मेडिटेशन जानते हो। अगर आप मेडिटेशन जानते हो तो बीमारियां आपसे बहुत दूर रहती है। आपकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। छोटी मोटी बीमारियां तो छूती ही नहीं आप। मेडिटेशन इज ए ब्रिज बिटवीन मैन टू गॉड। इंसान से भगवान के रूप में बीच में मेडिटेशन एक ब्रिज का काम है। अब मेडिटेशन को आप समझो। मेडिटेशन का मतलब, आज के सेशन में मैं मेडिटेशन भी कराऊंगा। एक माइंड ब्लोइंग मेडिटेशन होगा जो आपने कभी कहीं नहीं किया होगा। जिसको मैं मेडिटेशन कराता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं मेडिटेशन करा चुका हूँ। ब्रह्म कुमारीज वाली बहुत सारी मेरी ईसाई फॉलोअर्स हैं। ओशो के तो अनलिमिटेड सन्यासी मेरे फॉलोअर हैं। ओशो की जो सेक्रेटरी थी यहाँ पूना में, तो माँ प्रेम अनुष्का, वो भी मेरी जबरदस्त फॉलोअर थी और मेडिटेशन किया है उन्होंने, मेरे साथ सीखा है उन्होंने मुझसे मेडिटेशन। ओशो के बहुत सारे सन्यासी मेरे मेडिटेशन करते, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन इन्हीं सब लोगों से सीखा। लेकिन ओशो की जो जो बोलचाल की भाषा है, जो टेक्निक्स है, वो 50 साल पुरानी है। भगवान बुद्ध की टेक्निक 50 साल पुरानी है। टेक्निकें लानी पड़ी मेडिटेशन की, क्योंकि लोग बिना उसके मेडिटेशन नहीं करते। सर फ्रीज हो रही है आपकी स्क्रीन ना। 1 second, let me inform him. सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसमें। सॉरी अबाउट दैट सर, अभी दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं।
अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो मेडिटेशन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसे अगर आप समझ गए, समझना बड़ा मुश्किल है। तो आज के सेशन में मेडिटेशन कराता हूँ। आप मेडिटेशन मेरे साथ आप करो। आपको कुछ नहीं करना है, इस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करो। अब आप सभी लोग कंफर्टेबल हो जाओ, चाहे आप बैठ कर हो सकते हो तो बैठ कर हो जाओ, फोन को स्पीकर में डाल दो, क्योंकि अब मुझे देखने वाला पार्ट खत्म होगा, तो सिर्फ मुझे सुनना है। लेटना चाहो तो लेट जाओ, टिक कर बैठना है तो टिक कर बैठ जाओ, पैर फैलाना है जैसे आपको बैठना है वैसे बैठ जाओ। बट यू शुड बी कंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल रहना। कंफर्टेबल रहोगे तो आपका ध्यान बड़ा गहरा लगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें, लेट जाइए, बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो। गहरी सांस लीजिए, नाभि तक हवा लीजिए। कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना, बड़ी स्मूथली नाभि तक सांस लीजिए। नाभि से सांस बाहर छोड़िए, बहुत धीरे धीरे। नाभि तक सांस लेनी है। नाक के छिद्रों में उस सांस की गर्माहट या ठंडक अनुभव करनी। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट ऊपर की तरफ जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट नीचे की तरफ। इस सांस के साथ एकाग्र चित्त हो जाइए, इस सांस के साथ कनेक्ट हो जाइए, इस सांस के साथ ज्वाइंट हो जाइए। नाभि तक सांस जा रही है, नाभि से सांस बाहर आ रही है। आप इस सांस के साथ आ रहे हो अपने शरीर में और जा रहे हो अपने शरीर से। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देना। अब आपको इमेजिन कर रहा है कि सिर्फ आपकी नाभि ऊपर उठती है तो आपके शरीर में सांस जाती है। जब नाभि नीचे जाती है, शरीर से सांस बाहर। इतना आपकी नाभि में है। आप अपनी नाभि के साथ किसी समुद्र की लहर की तरह ऊपर उठ रहे हो और नीचे गिर रहे हो। आपकी सारी चेतना आपकी नाभि में है। नाभि के केंद्र बिंदु में आपकी सारी चेतना है। आपका मन यहाँ वहां अगर भटकता है, कोई विचार आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके साथ एंगेज नहीं होता। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचार एक भ्रम, एक धोखा, एक छलावा, एक माया है। इन विचारों के साथ एंगेज नहीं होता है। आप समुन्दर की लहर की तरह ऊपर नीचे फ्लो हो रहे। इस आकाश का कोई भी कलर हो सकता है। इस दिव्य आकाश का कोई भी कलर हो सकता है। ये काला हो सकता है, ये आसमानी हो सकता है, ये हरा हो सकता है, ये नीला हो सकता है, ये पीला हो सकता है। समस्त रंग ब्रह्मांड के इस आकाश में समाये हुए हैं।
जो भी रंग आपको दिख रहा है उसे आप देखते रहो। जो भी रंग आपको दिख रहा है उसे आप देखते रहो। जो भी रंग आपको दिख रहा है उसे आप देखते रहो। आप पूरी तरह से मिट चुके हो। आप पूरी तरह से मिट चुके हो। सिर्फ और सिर्फ शून्य आकाश मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ शून्य आकाश मौजूद है। आपका अस्तित्व मिट चुका है, फिर भी आप मौजूद। आपके मन में कोई भी विचार उठ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, विचार आप नहीं हो। आप इन विचारों को देख रहे हो। आप इन विचारों को विटनेस कर रहे हो। आप इन विचारों को देखने वाले हो। विचारों के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। आपका चित्त स्थिर हो चुका है। आपका चित्त पूरी तरह से शांत हो। एक भी विचार मन में नहीं उठ रहा। आप ब्रह्मांड से पूरी तरह से जुड़ चुके हो। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आप में प्रवाहित हो रही हैं। ब्रह्मांड यानी ईश्वर। ईश्वर की अनंत शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही। आपका पूरा शरीर रोग मुक्त हो रहा है। आपके शरीर में अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही। आपका अस्तित्व मिट चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा हो। आप सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का एक पुंज हो। आप ही ब्रह्मांड हो। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं। आप सर्वशक्तिमान हो। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपको सब कुछ देने में समर्थ है जो आप चाहते हो। बस आपको इस ब्रह्मांड से जुड़ाव बनाए रखना पड़ेगा। ये जो शांति है, ये जो मौन है, यही ईश्वर है। इस ईश्वर का न कोई रंग है, न कोई रूप, न कोई आकार, न कोई आवाज। सभी उठती हुई आवाजें इस ब्रह्मांड की ही है। हर आवाज में ईश्वर की आवाज छुपी हुई है। सभी रूप ब्रह्मांड से ही जन्मे। हर व्यक्ति, वस्तु, चीजों में ब्रह्मांड ही प्रकट होगा। हर रंग रूप उससे ही उपजा है। वास्तव में ये कुछ भी नहीं, एक धोखा, एक छलावा। यही ईश्वर का असली रूप। यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्मा का असली अनुभव है। यही अनुभव हमें मृत्यु के बाद होता है।
आपके जीवन में प्रगाढ़ होता जाएगा। आपका आनंद अनंत गुना बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय आनंद, ये असली भगवत्ता का स्वाद, ये असली सत्य का दर्शन। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। सांस आपकी नाभि तक जा रही है, नाभि से बाहर आ रही है, आपके फेफड़ों से होते हुए आपके नोस्ट्रल्स से बाहर निकल रही। आप उस सांस का अनुभव कर रहे हैं। आप शरीर में अपने होने का अनुभव कर रहे हैं। विचारों के पीछे आप अपने होने का अनुभव कर रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स में हैं। आप बहुत रिलैक्स में हैं। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों को मूवमेंट कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में मूवमेंट कीजिए। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलिए और फिर से बंद करिए। फिर से खोलिए और फिर से बंद करिए। 4-5 बार ऐसा करिए। अब आप अपनी सामान्य अवस्था में आ चुके हैं। आंखें खोलिए, मेरी तरफ और उससे बातें करिए। एक एक घंटे की मेडिटेशन कराए जा सकते, पूरे पूरे दिन के कराए जा सकते हैं। कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और अनुभव करके अपने आप सर आपने जब बोला वापस आ जाइए, मेरा तो मन नहीं था वापस आने का। ऐसा लग रहा था कि वहीं रहूं सेम स्टेट में। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज सो रिलैक्सिंग, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। आई फेल्ट दैट आई डोंट बिलोंग हियर। एंड जब आपकी आवाज आ रही थी कि वापस आ जाओ, मैं तो मन कर रहा था कि नहीं सर, मैं आज तो नहीं आ रही हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं वापस ही ना आऊं। इट वॉज सो वापस। रिलैक्सिंग। करेक्ट। बहुत बढ़िया नींद आ गई नम्रता ने। सर, नींद आ गई बिल्कुल। नहीं, नम्रता ने क्या बोला कि ऐसा लग रहा था कि वापस ही मत। या आई फेल्ट दैट। कि आपको आनंद आ रहा। तो आप देखो इससे क्या चीज उसने एक्सप्लेन कर दी है अनजाने में, कि ऐसा लग रहा था कि वापस ही मत आओ। यानी जब हम मर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाह यार मजा आ गया। मरने में बहुत मजा आता है, यकीन मानो आप। आपको मेरी बात याद आएगी, सर एकदम सच बोलते थे यार, बड़ा मजा आ गया। हम मरने से बेकार ही डरते हैं। होता उल्टा है, बहुत ज्यादा मजा आता है मरने से, पता है आपको? छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो चीख चीख कर रोता है, क्योंकि दुख भरे दर्द भरे पीड़ादायी संसार में उसकी एंट्री हो गई, रो रहा है वो। पहले सुख में था, माँ के पेट में था, ना भोजन की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, था कंफर्टेबली रिलैक्सेशन में था। रिलैक्सेशन में था। जिस रिलैक्सेशन में आप अभी थे, जिस रिलैक्सेशन में आप अभी थे, उस रिलैक्सेशन में छोटा बच्चा था। जिस रिलैक्सेशन में आप मरने के बाद होंगे, उस रिलैक्सेशन में आप अभी थे। ये जो आपने अनुभव लिया ना, इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ये अनुभव कोई गुरु ही करवा सकता है, आपको आप नहीं कर सकते। और इस अनुभव को लेने के लिए योगी तपस्वी मुनि 50-50 साल, 100-100 साल घने जंगलों में गुफाओं में तपस्या करते हैं। कबीर ने क्या कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना तीर्थ उपवास में, खोजी खोजे तुरंत मिल जाओ, इंस्टेंट मिलता हो, पल भर की तलाश। तो हमने क्या किया, पल भर को तलाशा, उसको नोक किया। गुरु ने क्या किया, मैंने क्या किया, अनफोल्ड किया उसको, है ना। सांस ऐसे लो, नाभि ऊपर जा रही है, ये हो रहा है, आकाश दिख रहा है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आपके मन को बाईपास कर दिया मैंने, आपके माइंड को बाईपास कर दिया। आप उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाए। कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, ऐसा हो सकता है।
और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है? और कोई शेयर कर सकता है एक्सपीरियंस? सर नींद आ रही थी, गहरी नींद एकदम। यस यस। हाँ, तो मौत के समय गहरी नींद ही आती है, और क्या। जब आदमी मरता है हाँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे ऐसे ही मौत आए, ओम नमः शिवाय करते हुए, इतने प्यार से, इतनी गहरी नींद में। जब मैं किसी को हिप्नोटाइज करके सुला देता हूँ, आदमी उठना नहीं चाहता। या जब कोई मुझसे मिलने आता है, मेरे पास आता है, तो वो घर नहीं जाना चाहता, बोलता सर हमें घर नहीं जाना। वो मेरे पास से जाना नहीं चाहता। उसे इतना ज्यादा मजा आता है, जबरदस्ती फिर बोलना पड़ता नहीं, बाप जाओ, मुझे भी घर जाना है, आप भी जाओ, मजा इतना ज्यादा आता है। मेडिटेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं। वो कहते हैं ना, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। खुमारी सी चढ़ी रहे, खुमारी सी नशा सा चढ़ा रहे। कबीर भी बोलते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी। राम रस का मतलब मेडिटेशन, राम रस का मतलब ईश्वर का ध्यान। राम रस का मतलब प्रभु श्री राम का रस नहीं, ये वाला रस, आनंद की अनुभूति। हमेशा आदमी नशे में रहता है। सूफी फकीर जिस नशे में रहते हैं, तो मैं भी एक नशे में ही रहता हूँ, आप भी एक नशे में ही रहोगे। तो नशे का सीक्रेट पता है क्या है? आपको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट लेडी, वी आर नॉट मेल, वी आर नॉट फीमेल, वी आर नॉट ओल्ड, वी आर नॉट यंग, वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट पुअर, वी आर नॉट इंडियन, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर नॉट हिंदुस्तानी। हम लोग कुछ भी तो नहीं है। हम लोग पता है क्या है? एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी राख, जो खाक होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हम लोग कर क्या रहे हैं पता है? हम लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। सच पूछो तो क्या कर रहे हैं? हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो बस। तो पता है मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? डर डर कर रहे हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए। वो आनंद 24 घंटे हमारे पास बह रहा है, 24 आवर्स, हम जानते ही नहीं। 24 घंटे अपेंडेंस में जी रहे हैं। आप जितना इस सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करोगे, जितना आत्मा को अनुभव करोगे, उतने हेल्दी बनोगे, उतने अमीर बनोगे, उतने सक्सेसफुल बनोगे, उतने कॉन्फिडेंट बनोगे, सिर्फ इस एक्सपीरियंस को लेने से। और ये एक्सपीरियंस बड़ा आसान है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, तो एक्सपीरियंस ऐसे आप ले सकते हो कि जब शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द हो रहा है, शरीर हालत खराब, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ी, चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गन चक्कर हो गए। यार अपने आप से पूछो तो सही कि ये जो प्रॉब्लम है, मुझे हो रही है कि मेरी बॉडी को हो रही है? तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा ना, यार बॉडी को हो रही है ना। सर में दर्द हो रहा है, तो सर क्या है? बॉडी। सर इज ए पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सर में दर्द हो रहा है, तो क्या एग्जैक्टली मुझे हो रहा है क्या? नहीं, सर में हो रहा है। किसको अनुभव हो रहा है? माइंड। जैसे अगर मैं आपको एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ठोक दूं, तो सर दर्द कितना भी हो रहा हो तो होगा क्या? नहीं होगा। तो माइंड को मैंने क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया है। डिस्कनेक्ट कर दे, या फिर आपको हिप्नोटाइज कर दें। मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूं ना, आपका हाथ काट दूंगा, आप बोलोगे बढ़िया है, काटो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंड को हिप्नोटाइज कर दिया है। तो दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उदासी आ रही है, डर लग रहा है, किसको लग रहा है? बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। किसके थ्रू कर रही है? माइंड के थ्रू। मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है ना। बट बिकॉज ऑफ मी ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सिर्फ मेरी वजह से ये चीजें घट रही है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए घट। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं रहूं तो नहीं घटेंगी। कैसे घटेंगी? जैसे मैं मुक्ता को जानता हूँ, मैं मोना को जानता हूँ, मैं प्रकाश जी को जानता हूँ, मेरी इनसे दोस्ती है। अगर ये दुखी होंगे तो मुझे भी दुख होगा, है ना, क्योंकि मैं इनसे कनेक्ट हो गया। और अगर मैं इन तीनों को नहीं जानता, तो इनको कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या फर्क पड़ता है? कितने जीते हैं रोज, कितने मर जाते हैं रोज, हमें क्या फर्क पड़ता है? जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हम जिससे कनेक्ट होते हैं, उसका कनेक्शन हमें दुख देता है। कि कनेक्शन कौन क्रिएट करता है? माइंड क्रिएट करता है। दुख हमें होता है मन की वजह से, पीड़ा होती है हमें शरीर की वजह से। अगर हम मन और शरीर के इस क्रम को समझ जाए,
तो हम ठीक इसी समय प्लेजर में हैं और आनंद में हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। कोई योग्य गुरु आपको इसे सिखा सकता है। सिर्फ सुनने मात्र से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु लोग इसीलिए बोलते, बुद्ध 80 साल तक बोलते रहे, इसीलिए बोलते रहे। और वो कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ इतने ही बोलते थे कि सांस पर ध्यान दो। विपස්සना ध्यान का मुख्य ध्यान था। आप कहीं भी जाओ, भगवान बुद्ध के मंदिरों में ना ऐसे बैठे रहते हैं। तो अगर वो जो लेख लिखे रहते हैं उनको आप पढ़ सको और समझ सको, सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स ने सिखाई। पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक ही सिखाई जाती है, क्योंकि मेडिटेशन की टेक्निक ही नहीं, ये तो हम लोग जो तरह तरह से सिखाते हैं आपको, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कैसे समझाएं। अदरवाइज आपको सिंपल वर्ड में बोल देंगे तो आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, स्लिप कर दोगे। आप बोलोगे ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, माइंड नहीं, लेकिन इससे होता क्या है, पैसे मिल रहे हैं। हम तो प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं ना, लेकिन जिसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं वही तो धोखा है। ये जो माया है ना, ये पता है किससे पैदा होती है? इमेजिनेशन से, भ्रम से, धोखे से। ये अभी अभी है और ये अभी अभी नहीं रही। भगवान कृष्ण की द्वारिका देखो, समुद्र के नीचे आपने देखा होगा ना, कार्बन कैमरे से फोटो लिए गए, बड़े बड़े राजमहल डूब गए, बड़े बड़े रथ डूब गए, माया थी मिट गई। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी। थोड़ा अलग टाइप का सेशन था ये। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहे, पहले दिन से ही फायदा हो। 1 हफ्ते 15 दिन में लाइफ ट्रांसफॉर्म। बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाएंगी, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गुरु दोष, ये दोष वो दोष, सब खत्म। सब खत्म। सब खत्म। सारी प्रॉब्लम ही खत्म। आप बोलोगे मजा आ गया यार, ऐसी चीज सीख गई कि मजा आ गया। आपके मुंह से यही निकले। ये अल्टीमेट नॉलेज है। मेडिटेशन के बाद कोई नॉलेज ही नहीं, और मेडिटेशन के पहले भी कोई नॉलेज नहीं। ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे सीखने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। चलिए ठीक है, आधा घंटा हो गया, समय का पता नहीं चलता। तो और थैंक यू दो तीन सर। मिनट बाकी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस, यस। हेलो। सर मुझे पूछिए। भूपेश जी। हाँ, मैं पूछूंगा। पूछिए। इस पे हम लोगों ने हाँ ब्रेथ, हाँ। नहीं, सांस पे तो ध्यान दिया ही नहीं। सांसों पे आपने जो बताया ना, जैसे विपश्यना में सिखाते हैं ना कि आपकी सांस आ हम्म रही है जा रही है, उस पे ध्यान देना है। हम्म। तो वो तो तो नहीं दिया ना भैया। क्या? नहीं, विपස්සना तो किसी की समझ ही नहीं आता है। सांस पर ध्यान देने में हम फंस जाते हैं। हम जब सांस पर ध्यान देते हैं ना, हम्म। तो हम विचारों में फंस जाते हैं और सांस में फंस जाते हैं। इसका सीक्रेट क्या है कि वी आर नॉट द ब्रीदिंग। समझ रहे हो आप? वी आर नॉट द ब्रीथ, ओके। ओनली वी आर विटनेसिंग द ब्रीथ। ये जो विटनेस वर्ड है ना, ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल रहता है विटनेस। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि विटनेस ऐसे ही है, बैटिंग गप्पे लगा रहे हो और बुराई कर रहे हो। चौथी को आप बोल दो कि तुम्हें सिर्फ देखना है, बोलना कुछ के लिए तो होता है ना, बड़ा मुश्किल है। वो बोले कि बिना बुराई के मैं तो हो ही नहीं सकती, छटपटा जाएगी, है ना। लेकिन उसको हमने क्या ड्यूटी दी है कि तुम्हें विटनेस करना है, कुछ करना नहीं है, है ना। तो वो मानेगी ही नहीं, है ना। विटनेस करना बड़ा मुश्किल है, इन्वॉल्व होना बड़ा आसान है ना। इन्वॉल्वमेंट बड़ा आसान है, विचारों में इन्वॉल्व होना बड़ा आसान है। हम गए थे सांस पर ध्यान देने, बड़ा मुश्किल है, बोलने में बड़ा इजी लगता है। भगवान बुद्ध के बाद विपस्ता किसी से, वही आपको बोलूं गौतम बुद्ध के 10 डिसाइपल्स के नाम बताओ तो नहीं बता पाऊंगा, बड़ा मुश्किल। विपसना का मतलब क्या है कि वी आर नॉट दैट ब्रीथ, वी आर वॉचिंग दैट ब्रीथ, वी आर द विटनेस ऑफ दैट ब्रीथ, बट वी आर नॉट। तो लेने वाले हैं, यानी बिकॉज ऑफ मी अवर ब्रीथ इज हैपनिंग। मेरी वजह से मेरी सांस चल रही है, आ रही है और जा रही
भी गई। अब देखो ना माया, जैसे अभी मैं चला जाऊं इस सेमिनार को, बैठे रहो, मैं गया, आप भी गए, आप गए, आपकी सांस भी गई, इसी को तो माया बोलते हैं। यही माया है। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा, ये भी माया है। स्क्रीन क्या है? एक धोखा है। अभी जरा लाइट चली जाए, बैटरी ऑफ हो जाए, मैं म्यूट हो जाऊं, कैमरा ऑफ हो जाए, हो गया सेमिनार, हो गया सेशन, है ना? माया। तो माया किसकी वजह से? बिकॉज मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। थोड़ी बड़ी दुख की बात है कि मुझे मेरा पता नहीं, और मुझे मेरा पता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपना पता करने की कभी कोशिश ही नहीं की। पता बहुत आसान था, लेकिन मैंने ट्राई कहाँ किया। मैं तो बाहर ढूंढ रहा था, ये टेक्निक वो टेक्निक। ये जंतर, वो मंतर, वो मंदिर, ये मंदिर, वो मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, पूजा, आई हैव टू ट्रैवल। लेकिन हम भटकते रहे ना। वी आर सर्चिंग आउटसाइड, हम बाहर की तरफ हो। बातें बड़ी गहरी हैं, समझ में भी आ जाती है और नहीं भी समझ में आ जाती। मुझे भी परसों लग गई, पूरी लाइफ खत्म हो गई। तो पता नहीं आपकी समझ में आया कि नहीं आया। खैर एनीवे, और किसी को कुछ पूछना है? एक दो मिनट और। मीशा को पूछना था। मीशा, पूछो। आई थिंक साइंड आउट। सर, मेडिटेशन करते समय ध्यान नहीं लगता, इधर उधर भटक जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, पहले तो सवाल ही गलत है। मेडिटेशन करते वक्त यू कैन नॉट डू मेडिटेशन। मेडिटेशन को कर थोड़ी किसी, दिस इज नॉट ए एक्ट। ये कोई एक्ट थोड़ी नहीं लगे, कैसे पॉसिबल है क्या? नहीं है। जैसे तुम बोलो सांस लेते वक्त मन इधर उधर भटकता है, तो तुम्हें धोखा क्या है कि मैं सांस ले रही हूँ और सांस आवा- ले रहे हो, ऑटोमेटिकली सांस आ, तो समझ में तो आया ही नहीं, इसलिए कर रहे हैं और मन भटक रहा है। अरे 100 100 साल, 50 50 साल से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और वो भी यही सवाल पूछते हैं, सर मन बहुत भटकता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ 50 साल से कर रहे हो, क्या फायदा? बोलते कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े सन्यासी मुझे फोन करते हैं, सर मेडिटेशन होता नहीं। अभी मैं बरसाने में गया था, जो राधा रानी के मंदिर के नीचे एक संत है, तो वो 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। प्रोफेसर थे, सब छोड़ छाड़ के साधु बन गए, 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरी किताब मंगाई, उन्होंने पढ़ी, बाद में मुझसे मिलने आए। तो मैंने बोला कि मेडिटेशन होता है आपसे? बोलते नहीं सर होता नहीं, मन बहुत भटकता है। फायदा क्या है फिर? कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि जो चीज की नहीं जाती उसे आप कर रहे हो, तो करोगे कैसे? कर सकते हैं क्या? तो बोलो मैं सांस ले रहा हूँ, अरे नहीं ले रहे हो भाई, ऑटोमेटिक चल रही है। आपके दिल को आप धड़का रहे हो? नहीं। आपकी किडनी को आप फंक्शनिंग करा रहे हो? किडनी की फंक्शनिंग बहुत बहुत पावरफुल होती है। आपके लीवर की फंक्शनिंग आप कर रहे हो? नहीं। क्या आप जिंदा हो अपनी वजह से? नहीं। अगर नेचुरली जिंदा हो, बटन किसी और के हाथ में है, तो मेडिटेशन आप कर नहीं सकते। आपकी किस्मत है जो आप मुझे सुन रहे हो। आप ऐसा मत समझना कि आप स्मार्ट हो, आपने कैमरा ऑन किया, आपने लिंक, ओ नो। भगवान की मर्जी थी, इसलिए बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। आपकी स्मार्टनेस नहीं है। वो जिसको चाहेगा उसी को सुनाएगा, जिसकी किस्मत होगी उसी से बातें होंगी। आप समझ रहे हो? अभी बिल्कुल मैं सोचना कि आपने सेशन अटेंड किया, मुक्ता ने मैसेज किया था इसलिए आप मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो? नहीं। भगवान की मर्जी थी, इसलिए आपको ये बातें सुनने को मिली। मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, बोल वो ही रहा है। आप समझ रहे हो? मैं नहीं बोल रहा। मैंने तो इस सेशन के लिए जीरो तैयारी करी। मैं किसी भी सेशन के लिए जीरो प्रिपरेशन करता हूँ। आप जब चाहो, जैसे चाहो उसी समय बोलना शुरू कर दूंगा।
और घंटों बोलता रहो, पूरी रात ये सेशन चल सकता है और आप बोर नहीं होंगे, इसकी गारंटी। बोर नहीं होंगे। रात हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। क्योंकि सत्य जब घटता है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। चलिए, हो गया टाइम, हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। कनेक्शन थोड़ा आज इट वाजंट गुड, नेक्स्ट टाइम विल बोलो ट्राई टू। जानवी, कैसी, क्या कुछ हाँ पूछना? फिर से सेशन रखिए। ओके, ओके, बाय।